देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 25 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। देहरादून पुलिस ने एक बांग्लादेशी को भी हिरासत में लिया है। 2 महीने से ये देहरादून में रह रहा था। ऑपरेशन कालनेमी को कल ही सीएम धामी ने लॉन्च किया, जिसके बाद आज 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये वो लोग हैं जो अपनी पहचान बदलकर, भेष बदलकर यहां रह रहे थे। साधु संतों की भेष में उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर मौजूद थे। कल ही सीएम धामी ने यह ऐलान किया था कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो साधु संतों के लिबास में रहते हैं और गलत काम करते हैं, साधु संतों को बदनाम करते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को जो कि धर्म का, सनातन धर्म का चोला ओढ़कर दूसरों को ठगते हैं, ऐसे लोगों को ऑपरेशन कालनेमी के तहत पकड़ा जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत 25 लोग अभी हिरासत में लिए गए। मंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी को, जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों, ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके इसको, और इसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहाँ पर एक बांग्लादेशी जो छदम देश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है, जो टंगाई जिला जो ढाका के पास है, वहाँ से ये चोरी छुपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होकर देहरादून पहुँचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम देश में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही हैं, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोग को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहाँ पर मौके पर पहुँच कर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट वेश धारण करके, चूँकि इस समय पावन कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, उसका सहारा लेकर ऐसे लोग, बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। तो 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें एक बांग्लादेशी भी है। 2 महीने से ये रह रहा था उत्तराखंड में और ये साधु संत के लिबास में था, यानी कि भगवा चोला पहनकर ये यहाँ पर छिपा हुआ था। आखिर इसका इरादा क्या था? क्या ये लोगों को ठगने के लिए, क्यों ये इसने साधु संत की रूप ले रखा था? पुलिस पूछताछ कर रही है और ऐसे ही कालनेमियों की पहचान की जा रही है। 25 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें एक बांग्लादेशी है। ये वो लोग हैं जो असल में साधु संत नहीं हैं, बल्कि भगवा रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को बुद्धू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, ठगने के लिए। का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छदम वेश बदलकर जहाँ लोगों को धार्मिक, उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर। 125 किलो डायनामाइट यहां बरामद किया गया है, जो 5 पेटी में रख कर लाया गया था। त्यूणी पुलिस ने चेकिंग के दौरान डायनामाइट बरामद किया, जो हिमाचल प्रदेश के नंबर की एक गाड़ी से लाया जा रहा था। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विस्फोटक के अलावा डेटोनेटर और तार भी बरामद किए गए हैं। विस्फोटक की ये बड़ी खेप है जो पुलिस ने बरामद की और गिरफ्तारियां भी की है। 125 किलो डायनामाइट डेटोनेटर के साथ 5 पेटी में रखा गया था, जो पुलिस ने पकड़ा है। बड़ा सवाल कि आखिर इसका इस्तेमाल कहां होना था, किस इरादे से ये लोग हिमाचल से लेकर यहां पहुंचे थे।
देहरादून से खबर। कॉर्बेट पार्क में सीएम धामी की सुरक्षा में चूक के मामले में 4th क्लास कर्मचारियों के सिर ठीकरा फूटा है। ड्राइवर स्टोर कीपर से जवाब तलब किया जा रहा है। सीएम की जिप्सी का ड्राइवर मोहम्मद उमर, जो इस जिप्सी का रिकॉर्ड भी रखता था, उससे पूछताछ की गई है। दरअसल 6 जुलाई को सीएम धामी रामनगर कॉर्बेट पहुंचे थे और इस दौरान सीएम धामी जिस जीप में बैठे थे वो अनफिट थी। अब इस मामले की जांच हो रही है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में नंदा राज जाति यात्रा को लेकर मीटिंग बुलाई। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि साल 2026 में प्रस्तावित मां नंदा देवी राज जाति यात्रा की सभी तैयारियां इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों की समय पर मरम्मत की जाए, आवश्यक स्थलों पर सुरक्षा रेलिंग की स्थापना की जाए, सभी प्रमुख पड़ावों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के साथ एम्बुलेंस और टेलीमेडिसिन सेवाओं की पुख्ता व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, जिससे राज जाति यात्रा की सांस्कृतिक गरिमा और गौरव और अधिक बढ़ सके। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में बहने वाले बरसाती नाले मॉनसून के दौरान मुसीबत बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोगों की जान पर भी बन आती है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट कि इस बार क्या हाल है, देखिए जरा। ये खतरनाक नजारा हल्द्वानी सितारगंज हाईवे पर चोर गलिया जंगल का है, जहां पहाड़ में हुई बारिश से शेर और सूर्य नाला उफान पर आ गए और नाले ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन कुछ लोग उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जो बीच मझधार में ही फंस गए। किसी तरह लोगों की मदद से कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भी ऐसे खतरनाक रपटे या नाले हैं जहाँ पे कि क्रॉस करने से कोई भी दुर्घटना हो सकती है, खासकर जो अत्यधिक जल प्रवाह हो। वहाँ पे बैरियर स्थापित किए गए हैं। शेर नाला में बैरियर स्थापित किया गया, सूर्य नाला में बैरियर स्थापित किया गया। इसके अलावा समय समय पर पुलिस की तैनाती भी की जाती रही है। यदि ऐसा कोई संज्ञान में आता है, संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की। दूसरी तरफ शहर के अंदर से कई जगह क्रॉस होने वाले रक्सिया नाले का फ्लो भी अचानक मुसीबत बढ़ा रहा है। इसी नाले की चपेट में एक बाइक सवार भी आ गया, जो देखते ही देखते नाले में फंस गया और उसकी बाइक बह गई। अभी से यही अपील है कि जैसे ही बारिश आती है और रोडों पर पानी दिखने लगता है, उस समय आप इन नालों को पार ना करें, क्योंकि बरसाती नाले हैं और ये ढाल में है, तो पानी वहाँ से ही क्रॉस होता है। वहाँ पे इस तरीके की कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं। पहाड़ में हो रही बारिश से नाले खतरनाक रूप ले रहे हैं। हालांकि गनीमत है कि इस मानसून में अभी तक यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पहाड़ों में बारिश लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। तेज बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। जोशीमठ के डुमक गांव के लोग जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। बारिश से कई जगह हालात खराब हो चुके हैं और लोग अपने गांव में कैद हो गए हैं। नालों के उफान पर आने से और लैंडस्लाइड होने से सड़कें भी पूरी तरह से बंद हो गई हैं। मॉनसून के पीक पर आने के साथ ही उत्तराखंड में बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ जाती हैं। अप्रैल मई के महीने से शुरू हुआ बारिश का दौर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज भी प्रदेश के 4 जिलों में मॉनसून खुलकर नहीं बरसा। बागेश्वर, चमोली, टिहरी और देहरादून ऐसे जिले हैं जहां इस बार बदरा जमकर बरसे हैं। पिछले 1 महीने में सामान्य से 290% बारिश अकेले बागेश्वर में ही रिकॉर्ड की गई है। वहीं चमोली में 168%, तो टिहरी और देहरादून में ही बारिश का प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा देखने को मिल रहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्व अनुमान है कि पूरे जुलाई और अगस्त में बारिश सामान्य से ज्यादा ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल ज़्यादा जो बारिश है आप देखेंगे, जो चमोली है और बागेश्वर है या रुद्रप्रयाग है और इसी तरह देहरादून है, टेहरी है, तो इनमें बारिश ठीक है। लेकिन जो कम है थोड़ी, वो उसमें नैनीताल, चंपावत या हरिद्वार है, तो इनमें थोड़ी बारिश अभी कम है। तो ये डिस्ट्रिक्ट है मेनली जहाँ पे कम है थोड़ा बारिश, अदरवाइज और जगह या तो सामान्य है या सामान्य से अधिक बारिश है। प्रदेश में जहां जहां अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, वहां दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। रोड ब्लॉक होने से लेकर मार्ग सुचारू करना भी चैलेंजिंग बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पीक मॉनसून में सामान्य से कम बारिश हो रही है। इन जिलों में पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी और चंपावत शामिल हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद देहरादून के डीएम ने विकासनगर के बटोली गांव जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। दरअसल बटोली के पास तेज बारिश से एक खाई बन गई थी। गांव वालों का पैदल रास्ता भी ध्वस्त हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। वहीं स्थानीय विधायक के साथ गांव वालों ने पिछले दिनों सीएम धामी से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को लोगों की परेशानी दूर करने के आदेश दिए। डीएम ने गांव का जायजा लिया। डीएम ने एक टीम को तैनात किया है जो गांव वालों की आवाजाही के लिए अस्थायी रास्ते को बनाएगी। फिर मानसून के बाद इस खाई का पक्का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी क्योंकि जो गैप है, जो हमारा हर्डल है, वो जो सॉइल है वो फ्रेजाइल है, कोहेशन नहीं है। उस वजह से वहाँ पर अभी परमानेंट रास्ता इमीडिएटली नहीं बन सकता है। तो टेम्परेरी रास्ते के लिए पेरिनियल 3 मंथ्स हमारे मजदूर डिप्लॉय रहेंगे। 3 माह तक इस जो कुदरत की तबाही ने यहाँ पर काई पैदा करी, यहाँ पर टेम्परेरी रास्ते की व्यवस्था की जाएगी और आपातकालीन स्थिति में हेली सेवाएं भी दी जाएगी। 3 माह के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से परमानेंट यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला जाएगा और किस तरीके से ग्रामीणों को राहत देने का प्रशासन काम करेगा। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, बटोली गाँव। पहाड़ों पर बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रशासन कांवड़ियों और तीर्थयात्रियों से गंगा के किनारे पर नहाने की अपील कर रहा है। गंगा घाटों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। टिहरी डैम से भी पानी छोड़ा गया है, इसलिए अनावश्यक गंगा जी में जाने का प्रयास न करें। जो भी श्रद्धालु नहाना है उनको साइडों पर सभी जगह पर चेन्स लगा दी गई हैं। इसके अलावा पीए सिस्टम भी रहेगा, लगातार अनाउंसमेंट होता रहेगा कि जो भी लोग पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर सेफली वहाँ पर वो स्नान करें। इसके अलावा हमारी जल पुलिस की टीम भी रहेगी, अगर कोई घटना भी होती है तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड करके रेस्क्यू करने का कार्य करें। उत्तरकाशी में गंगोरी संगमचट्टी मोटर मार्ग पर आवाजाही 12 दिनों से बंद है। वहीं गांव के रास्ते भी ध्वस्त होने से गांव वालों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी पड़ रही है। पंचायत चुनाव में सड़क बंद होने से प्रत्याशियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को आ रही है। मानसून से राज्य में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत बचाव कार्यों के साथ ही मुआवजे के रूप में विभिन्न विभागों को 340 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। लोक निर्माण विभाग को 50 करोड़ रुपया, पीएमजीएसवाई को 20 करोड़ रुपया, विद्यालय शिक्षा को 20 करोड़, जल संस्थान को 20 करोड़, पेयजल को 20 करोड़, यूपीसीएल को 20 करोड़, कुल 165 करोड़ रुपया हुआ। फॉरेस्ट को 15 करोड़ और इसके अलावा हमने जनपदों को कुल 175 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें से राहत बचाव कार्य के लिए कुल 5 करोड़ पर जनपद के हिसाब से 65 करोड़ रुपया, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के मद में पर जनपद 4 करोड़ रुपये की दर से 52 करोड़ रुपया। इधर बागेश्वर जिले में लगातार बारिश का कहर जारी है। कपकोट पिंडारी ग्लेशियर सड़क पर करीब 40 मीटर हिस्सा भारी भूस्खलन से वॉश आउट हो गया, जिससे सरयू घाटी का तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। सड़क टूटने से 60 से ज्यादा वाहन रास्ते में फंस गए। टैक्सी चालकों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। जिले में कुल 15 सड़कें बंद हैं।
सबसे ज्यादा दिक्कत कपकोट क्षेत्र के गांव वालों को हो रही है। कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर हाथियों का एक झुंड आ गया। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच लालपुल के पास सुबह हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस बीच एक कार हाथियों के झुंड के पास तक जा पहुंची। गनीमत रही कि हाथियों ने कार सवार को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो सकुशल कार से भाग निकला। काफी देर तक हाथियों का झुंड सड़क पर घूमता रहा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उन्हें जंगल की तरफ खदेड़ा। इधर रुड़की में हरिद्वार रोड पर कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला शांत करवाया। पुलिस ने गाड़ी में तोड़फोड़ करने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया। हरिद्वार में कार सवार के साथ मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरुवार शाम हरिद्वार के बहादुराबाद में कार से टक्कर लग जाने के बाद कांवड़ियों ने खूब हंगामा किया था। उनका कहना है कि गंगा जल गिर गया था। कांवड़िये उग्र हो गए। उन्होंने कार सवार के साथ मारपीट शुरू कर दी और गाड़ी में तोड़फोड़ की। पीड़ित की शिकायत पर हरिद्वार के बहादुराबाद में सहारनपुर जिले से आए 3 कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे 6 कांवड़ियों को एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा में नहाने के दौरान दिल्ली और हरियाणा से आए 6 कांवड़िये तेज बहाव में बहकर अचानक डूबने लगे। कांवड़ियों को डूबता देख वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा में छलांग लगाई और डूब रहे कांवड़ियों का रेस्क्यू किया। पानी से बाहर निकलने पर युवकों ने चैन की सांस ली और देवदूत बनकर आए एसडीआरएफ के जवानों का शुक्रिया अदा किया। पूरे एसडीआरएफ की टीम है, उन्होंने हमें बचाया। हम तीनों डूब रहे थे, तो हम दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और आगे से हम गंगा जी में ऐसे नहीं रहेंगे, नहाएंगे तो साइड में जाएंगे चाहिए। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ मेले की भी शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं। सावन के पहले दिन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरी धर्म नगरी बोलबम के जयकारों से गूंज रही है। पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा से आए कांवड़िए पूरे उत्साह के साथ कांवड़ कंधे पर रखकर रवाना हो रहे हैं। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। पूरा मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर्स में बांटा गया। आने वाले दिनों में कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी और इस दौरान रंग बिरंगे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। बढ़िया भोले का मेला है। जा रहे दिल्ली से आया भोले हरिद्वार। आज भोले है, सब पे 21 लीटर है, किसी पे 71 लीटर है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बोल शंकर भगवान की जय। पहला सावन है आज का 11 तारीख का और सारे भोले कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। ठीक है, जय भोले बाबा की, जय शंकर की, हर हर महादेव। कैसे कैसे अपनी कांवड़ यात्रा भोले बाबा यात्रा पूरी कराएंगे और जिस तरीके से बुलाए उसी तरीके से भेजेंगे। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, अच्छी तरीके से आए, अच्छी तरीके से जाए। सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा ने भी जोर पकड़ लिया है। धर्मनगरी हरिद्वार बोलबम
और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हम इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे इतनी बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हरिद्वार में हर की के पैड़ी के ब्रह्म कुंड से गंगा जल भरकर यहां से अपने गंतव्यों के लिए, अपने शिवालयों के लिए रवाना हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर्स में बांटा गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की यहाँ पर तैनाती है और बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। डॉग स्पॉट, बीडीएस, ड्रोन, जितनी भी तरह की सुरक्षा यूनिट्स हैं सबसे निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। आज पहला दिन कांवड़ मेले का यहाँ पर कहा जा सकता है और 23 जुलाई तक कांवड़ जो यात्रा है वो लगातार जारी रहेगी और लगातार जो शिव भक्त कांवड़ी है वो हरिद्वार पहुँचेंगे और यहाँ से अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना होंगे। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। कांवड़ मेले को लेकर हर तरफ उत्साह है शिव भक्तों में। रुड़की की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां कांवड़ी हरिद्वार की हर की पैड़ी से जल लेकर लौट रहे हैं। पूरा रुड़की शहर बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। कांवड़ पटरी हाईवे से होकर जा रहे कांवड़ियों के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक सभी ढाबे, होटल्स पर खाने की गुणवत्ता भी चेक की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मॉनिटरिंग हो रही है। वहीं कांवड़ यात्रा में तरह तरह की कांवड़ भी देखने को मिल रही है। शिव भक्तों का कहना है कि परिवार के सुख शांति और हिंदू रक्षा के लिए वो जल लेकर जा रहे हैं। 121 लीटर जल है बूढ़े, वह परिवार हमारा खुश रहे और हमारे बूढ़े बाबा अपना कृपा बनाए रखे हम पे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब चीज़ है, बस बूढ़े बाबा से मिलने की इच्छा है। बस उनकी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है। भोले बाबा पे हम जल चढ़ाए अपने मंदिर में ले जाके। यहाँ से 51 लीटर जल है जी और घर के सुख शांति के लिए कावड़ उठाई हमने। और बस यही है कि भाई जितने भी भोले चल रहे हैं रास्ते में, बस प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारी थोड़ी सपोर्ट करे और प्रशासन थोड़ा अच्छा रखे, बस यही जी। कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है और मैं इस समय खड़ा हूँ जो कांवड़ हाईवे है मंगलौर और जो हरिद्वार बाईपास है उस पर खड़ा हूँ। यहाँ से जो शिव भक्त हैं हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्यों को जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये शिव भक्त हैं हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्यों को जा रहे हैं। और यहाँ पे खास तौर पे बात मैं करूँ जो जिस तरीके से शिव भक्त हैं, अलग अलग मन्नतें लेकर शिव भक्त यहाँ पे आए हैं। कोई अपनी माँ के और पिता के लिए जल लेने आया है, कोई गो संरक्षण को जल लेने हरिद्वार आया है। तमाम से यहाँ पे अलग अलग कांवड़ यात्रा में जो लोगों की भावनाएं हैं उसको देखते हुए यहाँ पे कई जो शिव भक्त हैं, चाहे यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमाम से यहाँ पे शिव भक्त जल लेकर अपने गंतव्यों को जा रहे हैं। और जो यहाँ पे कांवड़ यात्रा है, करोड़ों की संख्या में शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे और उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18 रुड़की।